दोस्तों वो इंडियन मीडिया जो कल कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया खेलेगा तो ये पहलगाम के शहीदों के साथ खेलने के बराबर होगा। आज अचानक से ये 360 चेंज कैसे आ गई? इंडियन मीडिया आज क्यों पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हक में बात कर रहा है? पीछे से किसका डंडा आया है? सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है? ये सब चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। सौरव गंगुली इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर है, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया कल। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। उन्होंने कहा सियासत अपनी जगह पर, खेल होना चाहिए। और ये चीज सौरव गंगुली बखूबी समझते हैं और अब इंडियन मीडिया भी समझ चुकी है कि उनको 2036 का अगर ओलंपिक्स होस्ट करना है तो इन सियासत से दूर रहना पड़ेगा, स्पोर्ट्स से सियासत को बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए अभी ओलंपिक्स कमेटी के सामने इंडिया को पेश होना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि भाई हम ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, हमारे ताल्लुकात दुनिया भर के तमाम ममालिक के साथ अच्छे हैं, वो आ सकते हैं, वो यहाँ पे खेल सकते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलते, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर मैच है ना एशिया कप का, WCL की कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ वहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं था ICC से। ठीक है, उनकी कोई वो डेफिनेटली BCCI ने उनको इंडिया यूज करने का, नाम यूज करने का एक वो दिया हुआ NOC, और फिर ICC की एक एफिलिएशन होती है, लेकिन उस तरीके से इंटरनेशनल वो मैच नहीं था। ये इंटरनेशनल मैच है, अगर यहाँ पे इंडिया बायकॉट करता है तो ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनेगा और ये चीज डेफिनेटली इनसे पूछी जाएगी जब ये ओलंपिक्स कमेटी के सामने हाजिर होंगे। इनसे पूछा जाएगा भाई पाकिस्तान के साथ तो आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आपके बांग्लादेश के साथ तो ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आप कैसे ओलंपिक्स होस्ट करोगे? तो ये चीजें, और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अलो किया हुआ है। देखिए इनके साबिक इंटीरियर मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने साफ साफ कल टीवी पे आके एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी किसी भी बंदे का होने का कोई सबूत नहीं है। यानी किसी का ये नहीं है कि भाई पाकिस्तानी थे वो उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने जो भी दहशतगर्दी की है, अभी तक कोई सबूत नहीं आया है। इनकी जो एजेंसी है रा, उसने भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है कि भाई पाकिस्तानी उसमें मुलव्वस थे। कोई ऐसी चीज ही नहीं आई, आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप कैसे किसी और ओलंपिक कमेटी के सामने या किसी के सामने आप चीजें पेश करोगे? भाई ये देखिए ये इन्होंने हमारे साथ किया है तो इस वजह से हम नहीं खेल रहे। कोई आपके पास कोई चीज नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने BCCI को अलो किया कि आप जाएं ACC मीटिंग को अटेंड करें। देखिए ACC मीटिंग को अटेंड करने के पीछे एक मोहसिन नकवी साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, जो कि कोरम है 3 टेस्ट प्लेइंग नेशन का ना, आपको पता है, तो अफगानिस्तान के साथ जो इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्तेमाल किया, वो गए काबुल, वहां से उनके इंटीरियर मिनिस्टर है जो अफगानिस्तान के, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। मोहसिन नकवी साहब ने, इंटीरियर जो मिनिस्टर है अफगानिस्तान का, उनका भाई चलाता है पूरी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उसका भाई देख रहा है उस इंटीरियर मिनिस्टर के। तो मोहसिन नकवी साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उस इंटीरियर मिनिस्टर के साथ अफगानिस्तान के। तो उन्होंने अपने भाई को फिर कहा कि ये पाकिस्तान का आपको साथ देना है और आपको न्यूट्रल रहना है, जो बोर्ड के हक में चीजें वो आपने करनी है। तो फिर बोर्ड के हक में तो यही था कि एशिया कप हो, उससे पैसे आए, क्योंकि इस वक्त जो आपको दोस्तों बताऊं, अफगानिस्तान भी डिपेंडेंट है, क्योंकि खुद से वो इतने पैसे नहीं कमा रहा क्रिकेट बोर्ड उनका, वो डिपेंडेंट है इंडिया पे। बाकी जो छोटे छोटे बोर्ड है जैसे श्रीलंका का बोर्ड है, वो भी डिपेंडेंट है बाकी मुल्कों पर, वो आते हैं खेलते हैं तो पैसे बनते हैं। उनकी कोई IPL नहीं चल रहा है श्रीलंका में कि वो खुद से पैसे जनरेट कर रहे हैं, ना ही उनके पास इतने बड़े स्पॉन्सर, मीडिया राइट्स या इतने पब्लिक है। इसी तरह बांग्लादेश भी ऐसे ही है, नेपाल भी ऐसे ही है, UAE या दूसरे जो एशिया के बोर्ड्स हैं, थाईलैंड हो गए, ये सारे कमाते ही पैसे एशिया कप से हैं। एशिया कप होता है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पैसा जनरेट होता है, फिर ये लोग बांटते हैं तमाम एशियन जो बोर्ड्स हैं। तकरीबन अभी 28 हो गए। इंडिया नहीं लेता पैसे, BCCI पैसे नहीं लेता, बाकी सारे बोर्ड्स जो है अपना अपना शेयर लेते हैं और फिर वो अपने मामला चलाते हैं क्रिकेट के। अगर एशिया कप ही नहीं होगा, और अगर एशिया कप होगा तो इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होगा, तो 70% जो रेवेन्यू की हम हमेशा बात करते हैं वो कम हो जाता है। फिर आपके पास थोड़े से पैसे बनते हैं, वो थोड़े थोड़े मिलते हैं तब। तो इस वजह से तमाम के तमाम बोर्ड्स जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, सवाए श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका को इंडिया ने पैसे अपना सीरीज दे दी एक, तो उस सीरीज से इंडिया के अच्छे खासे पैसे बन जाने थे, वो जितने एशिया कप से आ जाने थे। जो बांग्लादेश से सीरीज कैंसिल हुई, इंडिया ने श्रीलंका को दे दी, इस वजह से श्रीलंका इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। बाकी सारे बोर्ड कहाँ जाए, उनको भी तो पैसे बनाने, तो तभी सारे बोर्ड जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। फिर इंडिया को प्रेशर आया, क्योंकि इंडिया इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है, BCCI क्रिकेट को लीड कर रहा है। ICC में उनका चेयरमैन, उनका CEO, ACC में उसका असर रसूख, पूरी दुनिया में स्पॉन्सर, मीडिया राइट्स, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया से है।
स्पॉन्सर भी इंडिया से ज़्यादा आते हैं, तो क्रिकेट को वो लीड कर रहे हैं बेसिकली। ये इसमें इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में। तो अगर वो लीड करें तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, साथ साथ एक तो उनका रेवेन्यू आता है वहां से, और दूसरी बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स उनकी सुनते इस वजह से है क्योंकि पैसे कमाने होते हैं तमाम बोर्ड्स को, और मतलब है डेफिनेटली बेनिफिट है। और अगर इंडिया उनको बेनिफिट नहीं देगा, जैसे एशिया कप अगर कैंसिल कर देगा, तो वो उसके साथ खड़े होंगे जहां से बेनिफिट आ रहा है, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान उनके पैसों की हक की बात कर रहा है, वो उनके बेनिफिट की बात कर रहा है। और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ये बोर्ड्स जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए या फिर किसी और मुल्क को सपोर्ट करें। वो चाहेगा हम ही क्रिकेट को लीड करें। तो एक वजह ये भी थी कि तमाम बोर्ड्स अगर हमसे नाराज हो रहे हैं, वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, तो फिर इस मसले को हल किया जाए और एशिया कप कराया जाए और पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला जाए। तो ये भी एक बात है कि उनको अपनी एक जो असर है, इन्फ्लुएंस है जो क्रिकेट के अंदर, वो बरकरार भी रखना है, कोई दूसरा ग्रुप ना बन जाए। तो ये भी सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ती है। 2-4 चीज़ें जिसकी वजह से इंडिया जो है ये एशिया कप खेलने से मान गया। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि ओलंपिक्स इनको खेलना है, होस्ट करना है 2036 का। दूसरा, कोई सबूत ही नहीं है पहलगाम अटैक में पाकिस्तान मुलविस था या नहीं था। तीसरा, ये तमाम बोर्ड्स जो है इनको साथ लेके चलना है इंडिया ने, जिसकी वजह से इन्होंने एग्री किया कि वो एशिया कप खेलेंगे। अब जनाब अचानक से ये जो 360 चेंज है इंडियन मीडिया के रवैये में, वो इंडियन गवर्नमेंट, डेफिनेटली आपको पता है वहाँ की जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, स्टेट कंट्रोल्ड है। वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से डंडा आया, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई अब आप ये नैरेटिव बनाओ कि हम स्पोर्ट्स का टाइगर बनने वाले, पूरी दुनिया में जो है इंडिया स्पोर्ट्स में लीड करने वाला है, हम 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करेंगे, हमारी सोच बहुत बड़ी है, छोटे मोटे मैच पाकिस्तान के साथ ये हम खेल लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है, हम इनमें नहीं उलझना चाहते हैं। तो ये एक नैरेटिव वहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है कि हमारा विजन बहुत बड़ा है, ये छोटी मोटी चीज़ों पे हम जो है अपना वो जो बड़ा टारगेट है वो कहीं हम अचीव ना कर पाएँ, तो इन इन चीज़ों में नहीं पड़ना। तो ये इस किस्म का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। तो यही वजह है जिसकी वजह से अब इंडियन मीडिया पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हक में बखूबी बड़ी उस पर आवाज़ से बात कर रहा है, और मैच भी होगा अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के मुताबिक। बस तारीख आप याद रखें, 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन जीतेगा ये मैच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।